दिस इज लूज टॉक। कोई हम यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रहे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप शर्तें ना लगाएं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स कैसे हैं मार्केट में इस वक्त दुबई में। अभी हमने क्योंकि रिसेंटली जो लास्ट रोड शो किया वो पाकिस्तान में किया था। पाकिस्तान के जितने भी उधर बहुत पोटेंशियल था, बहुत लोग लेने वाले, लेकिन आई डोंट नो इतना सोचते हैं कि तब तक वो प्रॉपर्टीज निकल गई हैं जो हम लोगों ने उनको सजेस्ट की। क्योंकि उनके साथ जो उनकी अपनी गवर्नमेंट है वो भी धोखा कर रही है। उस हिसाब से आप देखें तो वो बेचारे बहुत डसे हुए हैं। आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में, हर किसी न किसी तरीके से उनको धोखा हुआ है। और आप कुछ है, मौका भी है, आपने क्या करना है, वो कदम उठाना है। आप अगर वो कदम नहीं उठाओगे तो मैं तो आपके लिए नहीं कदम उठा सकता। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? वेलकम बैक टू अवर फर्स्ट एपिसोड। वेलकम बैक टू नहीं, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड। ठीक है, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। 100% भाई। दिस इज लूज टॉक। कोई हम यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रहे। शरीफ, बिल्कुल शरीफ, शराफत यहाँ पे शराफत नहीं आएगी। शराफत नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं, शराफत नहीं। हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आज। बिल्कुल। कुछ क्लाइंट व्यू से, कोई एजेंट्स के व्यू से, कुछ जेंजीज के व्यू से भी। ओके, ठीक है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स कैसे हैं मार्केट में इस वक्त दुबई में। भाई 100%। नाउ पहले तो मेरे जो सवाल हैं, जो इन्वेस्टर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, डेफिनेटली बहुत दुबई है। दुबई में तो हर तरह का इन्वेस्टर है, हर कंट्री से आता है। अभी हमने क्योंकि रिसेंटली जो लास्ट रोड शो किया वो पाकिस्तान में किया था। मेरा सिर्फ एक मुझे समझ नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो पाकिस्तान के जितने भी उधर बहुत पोटेंशियल था, बहुत लोग लेने वाले थे, लेकिन आई डोंट नो इतना सोचते हैं कि तब तक वो प्रॉपर्टीज निकल गई हैं जो हम लोगों ने उनको सजेस्ट की थी। ये ऐसा क्या है भाई? वो क्या सोचते हैं? क्योंकि दूसरा यहाँ पे डिसीजन उन्होंने अपने मुल्क में इतना धोखा खाया हुआ है कि उनको, मतलब वो कहते हैं ना, जले का वो क्या होता है, छाछ का जला, वो दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, ऐसे ही। तो उस हिसाब से आप देखें तो वो बेचारे बहुत डसे हुए हैं। आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में, हर किसी न किसी तरीके से उनको धोखा हुआ है। और आप अगर वहाँ पे कुछ ले भी रहे हो फिर भी आपको धोखा है। अगर आप फिर भी ओनरशिप है फिर भी मसला है। तो वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। ऑब्वियसली जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करोगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज हम लोगों ने उनको पूरा एक सिस्टम बताया दुबई का कि एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं इधर, और उनका पैसा किस तरह से नहीं, उनसे उनके लिए नहीं होता ये सब। क्योंकि उनके साथ जो उनकी अपनी गवर्नमेंट है वो भी धोखा कर रही होती है। तो उनके इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि वो, मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने भाई पे नहीं करता, वो अपने आप पे नहीं भरोसा करते अनलेस दे टेक द फर्स्ट स्टेप देमसेल्व्स। जब वो एक दफ़ा दुबई के मार्केट में घुस जाते हैं फिर उनको एहसास होता है कि यार ये तो जिस ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे वो मसला ही नहीं है, कब्जा हो जाएगा, कोई हथियार लेगा। मैं तो कितने अपने इन्वेस्टर्स को ये बोलता हूँ, आप मेरे घर चले जाएं, मैं अगर यहाँ पे नहीं भी हूँ, मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, आप मेरे घर में जाके बैठ जाओ। सही बात है, कोई इशू नहीं है। हमने मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, आप भी हो जी, आपकी भी पैदाइश है। 100%। हमने आज तक कभी घर के दरवाजों को लॉक ही नहीं किया। इतनी सेफ्टी है जी। तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड दे हैव सीन पाकिस्तान, उस कुएं से निकलने में दे नीड टाइम। आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे एक कुछ जिनसे मुलाकात हुई, लोग बहुत ज़बरदस्त थे वहाँ पे जिनसे मिला, और मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि यार इनको फ़ायदा मिले, ये बेनिफिट कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हमने उनको सजेस्ट किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेंगे, वो बहुत लेट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाँ, वो लेंगे इवेंचुअली, दे विल कम टू रियलाइज कि they had to take that step, but unfortunately वो आपके थ्रू नहीं ले पाए हैं decisions। ठीक है, it takes time, obviously it takes time, it's not a small decision। आप कहीं पे भी देखो, आप छोटी एक पर्सनल लेवल पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 दफ़ा सोचते हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि आप एक मॉल में जाके टी शर्ट खरीदते हो तो 10 लोगों से राय लेते हो और सेल्समैन से पूछते हो यार अच्छी लग रही है, नहीं लग रही कि मैं पहन लूँ, या अपने साथ किसी को लेके जाते हो कि यार मुझे बताना मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। तो ये तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो दे हैव टू कनेक्ट विद अदर पीपल टू नो कि भाई ये वाकई में सेफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मुझे, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान में करोड़ों के पैसे दे के इन सोसाइटीज़ में लगा के अपना पैसा डुबोया है। ट्रू भाई। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिच, इट्स अबाउट द पुअर एज वेल। गरीब लोगों ने भी बहुत पैसा लगाया है और उसमें भी उन्होंने नुकसान किया है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताइए, आप
एक जनरल, ऑफ कोर्स आप तो रियल एस्टेट फील्ड में बहुत देर से हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स अगर उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ देखा है कि कोई भी कंट्री की जो बैकबोन होती है ना, वो ज़्यादातर ये बिजनेस के हवाले से एसएमईज होते हैं। और आपको पता है कि सबसे बड़ा जो तबका आपको मिलेगा, एक तो गरीब आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है और एक आपको मिलता है जो सबसे अमीर है वो कम मिलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा तबका अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या लगता है फ्यूचर पे कोई अपॉर्चुनिटीज जो ये लोग भी डायरेक्ट रादर देन रेंटिंग, ये दे विल आल्सो प्रेफर कि ये लोग यार हमारे पास दुबई में हर किस्म की इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी डेवलपर को उठाएं, फिलहाल आई नो अ कपल ऑफ देम जो महीने का 2% 1% पे भी दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन 1% हर कोई जो मिडिल क्लास तबका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों जाता हूँ जिसकी 8-9 हज़ार सैलरी है, रेंट पे तो वो भी रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो ओन नहीं कर सकता। और कुछ कहते हैं कि यार हमें बैंक नहीं, हमें डायरेक्ट डेवलपर नहीं, वो तो उनका एक पर्सनल एक ओपिनियन होता है ना कि अगर दे डोंट वांट टू गो थ्रू द बैंक, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कुछ लोग इंटरेस्ट और इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बट मैं डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। डेवलपर्स भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स आपको ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। जो लोअर ऑब्वियसली फिर आप उसके अंदर 2-3 बेडरूम तो नहीं देखेंगे, आपको स्टूडियो 1 बेडरूम के हालात ही देखने पड़ेंगे, आसपास में कोई वैसी चीज़ देखनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप फिर 1 बेडरूम भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप 8 से 10 हज़ार कमा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप एक डेवलपर से बुकिंग कर लें। उससे अगर जैसे ये कुछ डेवलपर्स जो 2% या 1% मंथली दे रहा है, कुछ 20% आप 24% 20% जो भी है डाउन पेमेंट करके वो जोड़ें, पहले उसको जमा कराएं, उसके बाद एक 1% या 2% की पेमेंट प्लान पे आ जाएं। जैसी प्रॉपर्टी रेडी हो आप या उसको रेंट कर दें, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको बचेगा डेफिनेटली, प्लस आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी उससे निकल आएगी। जैसी इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी हो आप उसमें खुद शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी रियल एस्टेट की। मैंने देखा है वैसे ये अब जो ज़्यादातर लोगों को मुश्किल होती है वो डाउन पेमेंट पे होती है, क्योंकि आपको पता है 20% डाउन पेमेंट रहती है हर जगह, और जो 4% है वो DLD फीस। शारजा ने ये शुरू किया था कि चलो यार 10% आप दे दें, और उसके बाद दुबई में भी है 10% जी, 5% है, 10% है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन देन यू कांट चूज, देन यू कांट टेल मी आई वांट इन डाउनटाउन। आप मुझे ये आके नहीं बोलोगे मुझे डाउनटाउन चाहिए, फिर मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा जो आपके बजट के हिसाब से है वो, अगर आपके पास पैसा है आप डाउनटाउन में लेके आप पाम जुमेरा लें, पाम जबल लें, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप शर्तें ना लगाएं। फिर आप शर्त लगाने की नहीं, आपको फिर ये है कि यार मुझे इस मार्केट में घुसना है, मुझे अपना घर बनाना है, डज नॉट मैटर इट्स अ बिट फार, इट्स नॉट वेल डेवलप्ड एरिया एट द मोमेंट, लेकिन इवेंचुअली दिस इज दुबई। दुबई बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। आप अमेरिका में ले लें, उनके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में 3 घंटे बाय प्लेन लग रहे हैं, यहाँ तो हम आधे घंटे में मेरा ख्याल में आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स में तो हम 7 स्टेट्स घूम सकते हैं। ट्रू भाई। और मैंने एक और चीज़ देखी यूएई में, अब यूएई रेजिडेंट्स के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलपर्स भी शुरू कर रहे हैं। अब जैसे एक डेवलपर है जिसने शुरुआत कर दी कि अगर आपको डाउन पेमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्टली 2% पे करके आप फ्रंट एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ, चेक्स दे दीजिए और शुरू कर लीजिए। एग्जैक्टली यही तो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले रियल एस्टेट जर्नी, हाँ इसमें एक और चीज़ भी है जो अब हम मोस्टली हम भी करने वाले हैं। प्रीटी सून वी हैव अ गेम प्लान फॉर दैट, टाइम शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं। आप एक शेयर ले लो प्रॉपर्टी का, वो भी हम खुद अब एज अ कंपनी करने वाले हैं प्रीटी सून। तो वो चीज़ भी एक है, आप उसमें कर लो। एक्चुअली यस, मैंने ये सुना हुआ है कि आपको एक्चुअली उसका एक अकूद यानी टाइटल डीड टाइप मिलता भी है कि आपने जितने भी शेयर लिए उसके। बहुत अमेजिंग है ये एक्चुअली। डेफिनेटली 2-3 और भी कंपनीज है जो देखिए इसको टाइम लगेगा। हाँ, इस चीज़ को एक पॉपुलर होने में, इस चीज़ को एक मार्केट में एक रेगुलराइज करने में। ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट से है, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि दे आर रेगुलेटेड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट सेल्फ।
एंड दुबई लैंड डिपार्टमेंट इटसेल्फ भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है. और इन दैट सेंस आप ये भी देखें कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स बायर्स a lot of developers they have given opportunities कि उनको flexible payment plans मिले for first time for UAE residents for that matter. तो availability तो है, chances तो हैं, सब कुछ है, मौका भी है. आपने क्या करना है? वो कदम उठाना है. आप अगर वो कदम नहीं उठाओगे तो मैं तो आपके लिए नहीं कदम उठा सकता ना. बात बिल्कुल सही है. अब एक मेन सवाल आपसे, जो वाटरफ्रंट आइलैंड्स पे, मैं आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल आइलैंड्स हो, इस पे जो इन्वेस्टमेंट होती है ये क्यों इतनी यूनिक, और हमने हिस्ट्री में देखा है कि ये हमेशा अप्रिशिएट होती है. नेचर, पानी, खूबसूरती हर किसी को पसंद है, ठीक है. और स्पेशली हर कोई चाहता है कि मैं एक जब घर जाऊं तो मुझे एक कामनेस, एक सुकून, एक वो वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिले, मेरी एम्यूनिटीज़ भी हों, मैं जैसे साइकिलिंग भी कर सकूं, मुझे बीच पे जाना है बीच पे भी चला जाऊं, नहाना है नहा लूं, एवरीथिंग अवेलेबल हो. आई मीन एक्वेटिक जिम्स आ रहे हैं, बिल्कुल, सोनाज आ रहे हैं, आउटडोर आर्टिफिशियल बीचेस आ रही हैं. तो ये फितरती हमारा एक इंसान का हमारा वो होता है. हम क्यों मालदीव जाते हैं, हम क्यों बोरा बोरा या हम ये आइलैंड्स को क्यों उनके पीछे भागते हैं? इसलिए ना कि हमें वहाँ पे जाके पीस मिलता है, काम मिलता है. हम बोलते हैं यार, तो वही चीज़ दुबई में भी है. हमारे पास पानी तो है, समंदर साथ में लगा हुआ है, तो हम उसको अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, खोल रहे हैं कि आओ यार ठीक है, हमारे पास एक टूल है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको. हमने दुबई कनाल बना दी, दुबई को आधा काट के हमने पानी अंदर ले आए हैं. तो भाई मुझे एक सवाल आपसे और करना है. मैंने देखा दुबई में तो अब यानी 3 मिलियन 4 मिलियन में एक वाटर फ्रंट आपको या वाटर फ्रंट कम्युनिटी के अंदर घर मिलना बहुत मुश्किल है. इस वक्त 15 मिलियन में भी नहीं मिल रहा जी. अब जहाँ हम ले लेते हैं रासल खैमा, मरजान आइलैंड में भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस प्राइस पे मिलना. अबू धाबी में भी ऑफ कोर्स यू नो द रेट्स बहुत मुश्किल है मिलना. मैंने एक कम्युनिटी के बारे में सुना है जो कि शारजा में है. शारजा और उमल क्वीन से पहले आता है, लेकिन शारजा में है. right. ये कम्युनिटी है जो मैन मेड आइलैंड है और जो डायरेक्टली ओशन से कनेक्टेड है. ऑफ कोर्स यानी पानी, उसका सर्कुलेशन, उसका जो तरीका है फिल्टर करने का पानी को, वो उसमें कोई मशीन्स नहीं यूज़ की हुई. और यहाँ पे प्रॉपर्टीज अभी भी जो हैं बहुत अफोर्डेबल वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती हैं. इसके बारे में है आपको इतना अप्रिशिएट होगा ना, इतनी उसकी अप्रिसिएशन है. अगर कोई बंदा रियलाइज करे, मेरे एक इन्वेस्टर्स ने 3 विलास खरीदे हैं एक साथ में से. ही इज नॉट इवन फ्रॉम दुबई बाय द वे. अच्छा. तो मतलब कि उसने ये इज ए बिग टाइम इन्वेस्टर्स. प्रॉपर्टीज में उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज है दुबई में, पाम जुमेरा में, पाम जबलैनी में, सब में है. तो उसको मैं लेके गया तो उसने ठग करके दूसरी बात नहीं की मुझसे. उसने कम्युनिटी देखने बोला यार ये कहाँ था, वाई आई डिड नॉट सी दिस बिफोर. एंड ही बॉट 3 विलास, 2 मैंशन खरीदी हैं, एक उसने 5 बेडरूम विला स्टैंड अलोन ली है. तो ही सॉ द पोटेंशियल. क्योंकि मैं हैरान हो गया था जब मैंने सुना कि प्राइस जो है वो बिलो 1100 स्क्वायर फीट है. 1050 वाटर फ्रंट कम्युनिटी जहाँ पे मरीना होगी, जहाँ पे वाटर टैक्सीज भी होने वाली हैं. एग्जैक्टली. बहुत ही इट्स नो मोर दुबई. लाइक वही मैं हमेशा आपसे अब यही कह रहा हूँ ना, इट्स नो मोर दुबई, इट्स होल ऑफ यूएई. आप यूएई में किधर भी प्रॉपर्टी लो इस वक्त, इवेंचुअली आपको उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स मिले. सुपर भाई, बहुत मजा आया भाई आपसे बात करके आज. प्लेजर टॉकिंग. और वाकई डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग थी. इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह. तो आज हमारी पहली एक कैजुअल टॉक्स थी. जी जी डेफिनेटली. अभी तो हम और टॉपिक्स के ऊपर बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे. अभी तो बहुत ज़्यादा गप लगनी है और इंशाल्लाह. लेकिन फर्स्ट एपिसोड जितना भी हम लोग छोटे मोटे पॉइंट्स थे दिमाग में, सोचा ये कवर करते हैं पहले, और आगे आने वाले एपिसोड में फिर हमें आप लोग भी बताएं अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हम डिस्कस करें या जिसके बारे में आप लोग, तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.